जन धन योजना के तहत 42 करोड़ 42 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोले गए, जिसमें आज गरीब के हजारों करोड़ रुपए जमा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने आज कर दी है 10 बड़ी घोषणाएं, जिनकी एक एक करके आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। मोदी सरकार की आज की बड़ी घोषणाओं में श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाली है इतने हजार रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में। महिलाओं को लेकर आज मोदी सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा, जिसके तहत महिलाओं को दिया जाएगा बड़ा फायदा। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। मोदी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर सरकार किसानों को देने जा रही है बहुत ही बड़ा तोहफा। पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी और गैस सिलेंडर को लेकर आ रही है बहुत ही बड़ी खबरें। मोदी सरकार ने दे दी है बहुत ही राहत भरी खबर। साथ ही मोदी सरकार ने इन 5 बड़े नियमों में किया है बदलाव। रेल या फिर बस में सफर करने से पहले जरूर कर लें ये एक काम। लेकर चलते हैं आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी की ओर। मोदी सरकार ने आज बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत पूरे भारत में इन 4 चीजों को किया गया है बंद। साथ ही आज मोदी जी ने किसानों को संबोधित करते हुए बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा भी मुख्यमंत्री फंड से 1000 रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी। इस घोषणा के बाद अब किसानों को सालाना 6000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। तो दोस्तों, सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। अब पेंशनधारियों को इतनी बढ़ा कर दी जाएगी पेंशन। देश में नई पेंशन योजना की गई लागू। अगली खबर की बात करें तो ई श्रमिकों के लिए आई खुशखबरी मिलना शुरू हो गई है 1000 रुपए की राशि। 12 महीने में कुल मिलाकर मिलेगी 12,000 रुपए की राशि। अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी बनवा लें। एक और बड़ी खबर आ रही है कि रेल सेवा को लेकर मोदी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। अब रेल में सफर के दौरान खाने के साथ साथ ये 4 चीजें मिलेंगी बिल्कुल फ्री। बढ़ते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के चलते मोदी जी ने किसानों को दिया है बड़ा तोहफा। अब 2000 रुपए की राशि के साथ साथ खाद और बीज की सामग्री भी दी जाएगी बिल्कुल मुफ्त। केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है बहुत ही बड़ी योजना, जिसके तहत किसानों को बम्पर फायदा मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। आज एक और बहुत ही बड़ी घोषणा की है मोदी सरकार ने। गर्भवती महिलाओं को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मोदी सरकार की ओर से अब मिलेंगे 75,000 रुपए। 2 बेटियां होने पर ही आप उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणा गैस सिलेंडर धारकों के लिए आई है। जी हां दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब 1 साल में 5 गैस सिलेंडर लेने पर सरकार के द्वारा 1200 रुपए की सब्सिडी सीधे खाते में दी जाएगी। हाल ही में सरकार ने 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था, जिसमें सरकार ने आज फिर से बड़ा बदलाव किया है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के तहत प्रत्येक राज्य के अंदर 5-5 लाख किसानों और मजदूरों के खाते में मोदी सरकार भेजेगी 5000 रुपए की राशि। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड को लेकर सरकार ने किया है बड़ा बदलाव। किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेते हैं तो करना होगा ये एक काम, वरना नहीं मिलेगा किसी भी सरकारी योजना का लाभ, नहीं मिलेंगे आपके बैंक खाते में पैसे। अगली खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ रही है। मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म को एक बार फिर से शुरू करेगी मोदी सरकार, लेकिन इस बार पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर कर दिया है 2,50,000 रुपए। अब कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलना हुआ और भी आसान। एक और जानकारी सामने आई है, जिसके तहत फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। गरीबों के राशन में हेरा फेरी करने वाले जाएंगे जेल, नहीं मिल पाएगी जमानत, जमीनों को भी किया जाएगा जब्त। साथ ही में दोस्तों, अब बिजली खर्च करने से पहले ही भरने पड़ेगी बिल। देश के सभी राज्यों में लगने जा रहे हैं स्मार्ट मीटर, अब नहीं कर पाएगा कोई भी बिजली की चोरी। अगली बड़ी जानकारी की बात करें तो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों समेत कई खाने के तेल हुए भयंकर सस्ते। सरसों तेल प्रति लीटर 155 रुपए पर आया। इसके अलावा यूपी वासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। यूपी में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था, जिसकी प्रक्रिया अभी राज्य में शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए।
तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में केंद्र व राज्य सरकारों ने लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिसके बड़े स्तर पर फायदा देखने को भी मिला है। केंद्र सरकार ने गांव, कस्बों और शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता को फ्री राशन देकर दुनिया भर में मिसाल कायम की है। अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो फिर यह खबर आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सरकार अब राशन कार्ड धारकों को फ्री सिलेंडर देने जा रही है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इसके लिए आपके पास अंत्योदय कार्ड होना जरूरी है और सरकार की घोषणा के अनुसार आपको अंत्योदय कार्ड पर 3 गैस सिलेंडर 1 साल में मुफ्त दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है, क्योंकि यह घोषणा सिर्फ भारत के उत्तराखंड राज्य में की गई है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बहुत ही बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों अगर आपके घर में बिटिया है तो मिलेंगे 5000 रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में बिटिया है तो यह खबर आपके लिए काफी खास है। दरअसल सरकार बेटियों के लिए आर्थिक सहायता दे रही है और केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी ऐसी कई स्कीमें चला रही है, जिसमें बेटियों को हर साल आर्थिक मदद के रूप में 5000 रुपए दिए जाते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ये स्कीम चला रही है और इस स्कीम का नाम है हरियाणा लाडली योजना। इस योजना का लाभ उस परिवार को मिलेगा जिसमें 2 बेटियां हैं और इस योजना के नियम के अनुसार जिनकी बेटी का जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद में हुआ होगा उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार के इस योजना के तहत आर्थिक सहायता किसान विकास पत्र के जरिए दी जाएगी, यानी जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी तब उसको ये पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों मकान बनाने वालों के लिए आई खुशखबरी, घट गए सरिया, सीमेंट सहित इन चीजों के दाम। जी हां दोस्तों, सरिया की कीमत 10 से लेकर 15,000 रुपए प्रति टन कम हो गई है। वहीं सीमेंट की कीमत घटकर 50 रुपए प्रति बोरी हो गई है। इससे लोगों के लिए फिर से निजी घर बनाना आसान हो गया और बिल्डरों को भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। कुछ माह पहले भी मकान बनाने के लिए 350 रुपए सीमेंट मिलता था, लेकिन अब कीमत 300 रुपए और सरिया की कीमत 80,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई है। इसे 75 से घटाकर 80,000 रुपए प्रति टन किया जा रहा है और सीमेंट कीमतें नीचे आ गई है, जिससे कि लोगों को राहत मिली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि एसबीआई बैंक में खाता है और अच्छा लेन देन होता है तो यह खबर जरूर देख लें। जी हां, अब अपने बैंक अकाउंट में बिना ग्रीन कार्ड के पैसे जमा नहीं करवा पाएंगे। एसबीआई ने बैंक में सीधे पैसे जमा कराने के नियमों में बदलाव किया गया है और नए नियमों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के तहत अब बैंक ग्राहकों के पास में एसबीआई ग्रीन कार्ड होना चाहिए। यदि उनके पास में यह कार्ड नहीं होगा तो बैंक उनके खाते में पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने आसपास स्थित एटीएम सेंटर पर जाकर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के जरिए पैसे जमा करवाना होगा। यदि उन्हें किसी कारणवश बैंक में ही पैसा जमा करवाना है तो उन्हें बैंक में जाकर एसबीआई ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। जब तक यह कार्ड नहीं बनेगा तब तक पैसा जमा नहीं करवा पाएंगे और यह कार्ड बनाने के लिए बैंक आपसे मात्र 20 रुपए की फीस लेता है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अब राशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दुकानों के चक्कर, एटीएम से मिलेगा अनाज। जी हां दोस्तों, जिस तरह से बैंकों के एटीएम से आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरह से अब आप उत्तराखंड में भी अनाज ले सकेंगे और सरकारी राशन का फायदा ले सकेंगे। फ्री राशन के गेहूं, चावल और दाल के लिए दुकानों के अब चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिस तरह बैंकों के एटीएम से आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरह से अब उत्तराखंड में अनाज ले सकेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम के खास योजना के तहत उत्तराखंड में फूड ग्रेन एटीएम की सुविधा शुरू होने जा रही है। राज्य का ये पहला अनाज एटीएम देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में जा रहा है। तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि आपके राज्य में इस प्रकार का जो है एटीएम लगे जिससे कि आप अनाज निकाल सके? तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों ई श्रम कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बचे हुए लोगों के खाते में आ गए हैं ई श्रम कार्ड के पैसे। यहां से चेक करें लिस्ट। जी हां दोस्तों, ई श्रम योजना मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर व्यक्तियों के लिए आयोजित की गई थी। इस व्यक्ति के पास में यदि ई श्रम कार्ड होता है तो अपना स्वरोजगार या फिर पंजीकरण करवा लेता है तो उस व्यक्ति को सरकार द्वारा मजदूर व्यक्ति के अकाउंट में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। जिस व्यक्ति के पास में ये कार्ड होता है वह 59 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए 300 रुपए की राशि प्रति माह सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में ट्रांसफर की जाती है।
और दोस्तों सरकार के नए ऐलान के तहत भारत के कुछ राज्यों में जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है उनको अगले महीने से 10,000 रुपए की जो राशि है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इन राज्यों में दोस्तों राजस्थान, बिहार, गुजरात और केरल का नाम अभी तक आ रहा है। और बात के जितने भी बाकी राज्य है जिनका अभी तक इस लिस्ट में नाम नहीं आया है उन राज्यों के लिए जैसे ही यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा घोषणा की जाएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले अवगत करा देंगे। इसलिए भाई और बहनों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों ऐसे ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।